उसका लाया हूँ। कुंदनपुर से आए हैं, खत लेके आए हैं। कन्हैया ने खत लिया, पढ़ने लगे, बोले पंडित जी इसमें तो ससपाल का भी नाम है। हाँ आगे आए तो उस लड़की को तुमने समझाया नहीं, उसी के साथ चली जाती, मैं क्या करूंगा। तो बोले श्याम वो लड़की मर जाएगी लेकिन ससपाल के साथ नहीं जाएगी। कन्हैया बोले लड़की मर जाएगी ससपाल के साथ नहीं जाएगी तो मैं क्या करूं। एक काम करो पंडित जी, तुम भैया से जाकर ये कहना कि मैं जा रहा हूं, और जब तुमने लोग विदा करेंगे तब हम कोई ना उपाय भी निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे भैया हमें अकेला कहीं जाने नहीं देते। हम बचपन में थोड़े नरगट ज्यादा रहे। अब पंडित जी बलराम से बोले भैया जिस काम से आए वो दर्शन हमने कर लिए, अब हमें आज्ञा दे दो, हम अपने घर जाए। तो बलराम बोले पंडित जी कुछ दान चाहिए। बोले दान नहीं, सिर्फ आज्ञा हमें चाहिए। और बोले कि अब आज्ञा हमको दे दीजिए और हम अपने घर को जाते हैं। आज्ञा हमको दे दीजिए, हम अपने घर को जाते हैं। सोई यादव लोग खड़े होकर ब्राह्मण को विदा कराते हैं। अब सब लोग विदाई में लग गए तो पंडित जी यादवों की बड़ाई करने लगे। भैया आज हमने समझ लिया क्या। तो बोले ये आज से हमने जान ली यदुवंशी श्रेष्ठ कहते हैं। क्यों कोई आज तलक यादव कुल में कोई द्वेष नजर नहीं आते हैं। तो दरवाजे पे पहुंचे पंडित जी, तो दरवाजे पे बैठ गए। बड़ा तेज हाँफना खांसना शुरू हो गए। कन्हैया ने सारा कर दिया तो पंडित जी खांसने लगे। तो बलराम बोले के ब्राह्मण देव दौड़ा आता है, मृगी की शिकायत है, हत्या लगवाओगे क्या। कन्हैया बोले भैया बुढ़ापा है, अगर आप कहो तो पंडित जी को थोड़ी दूर हम छोड़ दे। बोले हाँ हाँ जाओ, लेकिन रुकना नहीं, जल्दी आना। अब पंडित जी को रथ में बैठा ला, चल दिए भगवान। अब कुंदनपुर से गांव से बाहर एक मंदिर पे रथ खड़ा कर लिया और पूछने लगे पंडित जी इतनी सारी फौजें किनकी हैं। ससपाल की। तो कन्हैया बोले पंडित जी इसका मतलब ये है कि ससपाल पूरी तैयारी से आया, मैं अकेला आया, तो हम लड़के से पाएंगे। इस लड़की से जाके ये कहना इसी के साथ चली जा, मैं तो जा रहा। तो कहने लगे श्याम लड़की मर जाएगी लेकिन ससपाल के साथ नहीं जाएगी। लड़की मर जाएगी ससपाल के साथ नहीं जाएगी तो क्या मैं मर जाऊंगा। एक काम करो, अगर कहीं अकेले में मिला दो तो लिए तो जाएंगे, लड़ नहीं पाएंगे। अकेले की बात है। हाँ तो एक काम करिए श्याम, तुम इसी मंदिर पे खड़े हो जाओ और हम पूजा करने के बहाने से भेज रहे और रथ में बैठाना, चले जाना। कैसी रहे। भगवान बोले बहुत बढ़िया। अब भगवान मंदिर पे है, रुकमणी घर पे। जो पंडित जी को देखा एकदम से सामने खड़ी हो गई। पंडित जी क्या श्याम आ गए हैं? कितने हाथी आए हैं, कितने घोड़ा आए हैं, कितनी फौजें आई हैं, कितने लोग हमें लेने आए। पंडित जी बोले चुप रहा, हाथी घोड़ा फौजें अकेलो आओ, सो सपा मरो सो धरो। अबे तक हमने देखो ना है, तो पहली बार देखो तो सपा डामत जैसो ड्राम धरो है। क्या देख लिया कन्हैया में? अरे ससपाल देखने में सुंदर तो लगता ही है ना।
बोली पंडित जी आप समझ नहीं पाए। क्या नहीं समझ पाए? तो बोली पंडित जी सुनो, आप नहीं जानते क्या? तो बोली दिल के बाजार में हर दौलती नहीं देखी जाती, क्यों? प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। ए ब्राह्मण देव, तुम्हें एक बात नहीं पता, प्रेमी इसी प्रण पे जिया करते हैं, प्रेम के नाम पर जो प्राण दिया करते हैं, क्या बुरा करते हैं जो प्रेम में दिल देते हैं, अपने प्रेमी को भला क्या न दिया। हृदय को चीर के कांटों से सिया करते, खड़े पूजा करने के बहाने चली जा, रथ में बैठना, चुपचाप निकल जाना, ठीक है ना। अब पंडित जी चले गए, रुक्मिणी ने थाली सजाई, पूजा की, वो चली भगवान से मिलने। अकस्मात रुकम आ गए, लड़की कहाँ जा रही हो? तो उत्तर दिया है भैया मैं मंदिर पूजा करने के लिए जा रही हूँ, अभी आ रही हूँ। तो अकेली काहे को जा रही हो? अरे 5-6 लड़कियां साथ लिए जाओ और रुकना कहीं नहीं, जल्दी मंदिर में जाना, वापस जल्दी आना। अब 5-6 लड़कियां रुक्मिणी के संग चलवे को तैयार वही वहां, और रुक्मिणी काऊ से ना बोली जा सोना कहू जे मंदिर में उदम न मचाए, कन्हैया चली न जाए। और जो नाय बोली तो एक लड़की बोली क्यों? पहले जब खूब बातें करो करते थी बोली नहीं रही। दूसरी बोली चुप रहा, बराए तनाई था घमंड कमा चटकी पति मत बोले खा खा। और जो 5-6 लड़कियां आत वही देखी, भगवान सोचने लगे बाहर पंडित हमारे एक बुलाई और लाइन लगाई थी। अब जहां में जय समझ में नहीं आ रही कि रुक्मिणी कौन सी है, और जय बात रुक्मिणी सोचने लगी कहीं हमारे तो होके का दूसरी को ना ले जाए। अब जोन से हाथ में कंगन बंधो रहे, भाई हाथ उठाए के पूछने लगी मैं जे वाली फौजे के लगी है ससपाल की। जो हाथ में कंगन देखो समझ गए जे ये इन्हीं की शादी है। इशारा दिया, अपने करीब बुला लिया जरा, और रुक्मिणी आगे बढ़ के कन्हैया से सवाल करने लगी। आपके सर पे क्या है? मोर को मुकुट, और कमर में बंसी बजाते हो? हाँ बजा दीजिए। नहीं बजाऊंगा। क्यों? बोले जो आज हमने बजाई बसुरिया, ये चारों दुश्मन लगे सब टूट डालेंगे बसुरिया। मतलब के काम नहीं। तो बोली लेके दिखाई दे। अब कन्हैया ने बंसी को नीचे किया और रुक्मिणी ने हाथ ऊपर बढ़ाया। अब कन्हैया ने बंसी तो झोरी में डाली और रुक्मिणी का हाथ पकड़ लिया, उठा के रथ में बैठा लिया, रथ लेके चल दिए। और जो रथ चल तुम देखो बे संग की बिटरिया भाजी गिद्दी जाए भजती जाए, पछाड़ खा के आंगन में गिरी। रुकम आ गए, रुक्मिणी कहाँ है? एक बोली भैया तुमने मंदिर में भेजा था ना, वह पता नहीं कौन खड़ा था, रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, उठा के रथ में बैठा लिया, ले गया। दूसरी बोली ले गो सो ठीक है ले गो। हम तो जब सोच के मरे जाते ना कि पता ना कब किसल रहे उनने ले को गाना कहानी ना करी, उन्हीं को बैठ गई चुपचाप। रुकम बोला जानता हूँ मेरी बहन को ले जाने वाला कौन है, लेकिन ये बात किसी का कानो कान भनक नहीं पड़नी चाहिए। हम अभी गए और अभी आए।
घेर लिया चारों तरफ से, चिल्लाने लगा, दही माखन को लूट लूट के खाने वाले ग्वाला, ये औरतों को चुराने का धंधा कब से शुरू कर दिया तूने? कन्हैया बोले लड़ेगा? बोले लड़ेंगे नहीं, तड़फा तड़फा के मारेंगे, जो देखने वालों का कलेजा हिल जाएगा। समझ जाएंगे दुनिया के लोग रुक्मिणी का हरण करने का नतीजा क्या होगा। अरे रस से नीचे आप, और बोला है वो रुकुम, ठाड़ो रहिए कृष्ण नारी रे, ठाड़ो रहिए, ठाड़ो रहिए। बोला कूद पड़े भगवान। घमासान युद्ध हुआ है रुकुम में कन्हैया में वहां। जब छाती पे बन बैठे रुकुम को मारने के लिए दौड़े तो रुक्मिणी बीच में खड़ी हो गई, बोली महाराज मेरे भैया को ना मारो, अगर मेरा भैया मर गया तो हमारी साथ की सहेलियां हमें जिंदगी में जीने नहीं देंगे, ताहे नहीं मारेंगी कि ऐसी शादी की जो भैया खा लिया, मेरे भैया को छोड़ दो कन्हैया। और रुकुम को छोड़ दिया और रथ के पीछे बांध लिया, रथ लेके चल दिया। इधर बलराम दौड़े और मन में सोचा सुबह से गए अभी नहीं आए, पता नहीं कहां चले गए, पंडित जी को छोड़ने गए थे। तो एक लड़का बोला भैया पंडित जी आए थे ना? हाँ हाँ, खाली हाथ नहीं आए थे, मतलब एक लड़की की चिट्ठी लाए थे, वही गए। बलराम ने सोचा हाँ हमें पता था कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अब बलराम भागे, कैसे ये लड़की किसके लिए आए तुम? बोले भैया मेरा दोस्त नहीं, इसी ने खत भेजा था। क्यों ऐसा दिन कह गया? जवाब दिया भैया मेरा भैया मेरी शादी अपने साले से करा रहा था इसलिए। बलराम बोले भैया तेरा और शादी साले से, चिंता न कर हम तेरे भैया को नहीं छोड़ेंगे। पीछे देखा कैसा ये रस्से किसे बांध लिया? कन्हैया बोले जय तो साले साहब है, वो तो बहन ही बीच में आएगी ना, साले मसाली भर के छोड़ दे। बोले छोड़ दो, रुकुम को छोड़ दिया। भागा भागा रुकुम ससुराल से जाके मिला, खबर मिली रुक्मिणी का हरण हो गया, चारों तरफ से घेर लिया। बोलिए दूसरा कौन है? जवाब दिया इसका बड़ा भाई बलराम, कोई बात नहीं हाथी से कुचलवा दो और छीना लड़की को। बलराम बोले श्याम रुक्मिणी को अकेला छोड़ के लड़ने न जाना, ये ससुराल की फौज हमारे लिए ज्यादा नहीं है। कलश वाली कन्या खड़ी हो जाएगी। हुआ ऐसा